HC can't deny character certificate solely over a pending criminal case। HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। कांट का मतलब होता है कैन नॉट अर्थात नहीं सकते। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, तो इनकार नहीं किया जा सकता। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र देने से सोलली केवल ओवर को लेकर के या की वजह से ये पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब होता है लंबित, क्रिमिनल केस का मतलब होता है आपराधिक मामला। तो हाई कोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले की पेंडिंग होने की स्थिति में आप उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल तरीके में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है जिसका वेरिफिकेशन पुलिस थाने से होता है। तो एक ऐसा ही लड़का रहा यहाँ पे जो अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाला था, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, लेकिन उसके ऊपर एक आपराधिक केस लगा हुआ है, लेकिन वो अभी अदालत में पेंडिंग है। तो इस आधार पर जो है अधिकारी ने उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से इनकार किया। तो इस आदेश को चैलेंज करने के लिए वो लड़का हाई कोर्ट पहुंच गया। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आप इस आधार पे उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकते, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो आरोपी है, अभी वो अपराधी नहीं है। हो सकता है कि जब ट्रायल होगा तो वो दोष मुक्त सिद्ध हो जाए। तो डिटेल में जानकारी आपको न्यूज़ को पढ़ने पर मिलेगी और यहाँ पे मैं छोटी छोटी दो न्यूज़ आपको पढ़ाऊँगा। एक तो यही जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक दूसरी न्यूज़ पढ़ाऊँगा जिसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गुमराह करने वाले एड्स दिए थे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट है, हैज़ रूल्ड, तो उसने कहा है दैट की एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के एक चरित्र प्रमाण पत्र कैन नॉट बी डिनाइड, इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थात कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं किया जा सकता टू एन आर्मी एस्पिरेंट, एक आर्मी के आकांक्षी को, यानी कि एक वो व्यक्ति, एक वो लड़का, एक वो लड़की जो आर्मी में जाना चाहता है, सोलली, पूरी तरह से, ऑन द ग्राउंड, सोलली का मतलब केवल, ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, दैट ए क्रिमिनल केस, कि एक आपराधिक मामला इज पेंडिंग, लंबित है, कि उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, इसके आधार पर आप उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकते। स्पेशली खास तौर से व्हेन, जब चार्जेस हैव नॉट येट बीन फ्रेम्ड, जबकि चार्ज अभी फ्रेम नहीं किए गए हैं, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, चार्ज का मतलब आरोप, यानी कि उसके खिलाफ जबकि अभी आरोप भी तय नहीं हुए हैं, तो कम से कम उसको तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकते। जस्टिस सुबीर सहगल पास्ड द ऑर्डर, जो न्यायमूर्ति सुबीर सहगल हैं, पास्ड द ऑर्डर, उन्होंने आदेश जारी किया, वाइल, जबकि अलाउइंग, उन्होंने अनुमति दी, ए पेटिशन, एक याचिका को, फाइल्ड, जो दर्ज कराई गई थी, बाय रोमनप्रीत सिंह के द्वारा, यानी कि एक याचिका जो रोमनप्रीत सिंह के द्वारा लगाई गई थी, उस पर कार्यवाही करते हुए न्यायमूर्ति सुबीर सहगल ने आदेश पास किया। हु चैलेंज्ड, जिसमें चैलेंज किया था, यानी कि जिन्होंने चैलेंज किया था, किसने, रोमनप्रीत सिंह ने चैलेंज किया था, द रिफ्यूज़ल, इनकार कर देने को, ऑफ अथॉरिटीज़, अधिकारियों के द्वारा, टू रिकमेंड हिज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए, फॉर सिलेक्शन के लिए, यानी कि चुनाव के लिए,
भर्ती होने के लिए एज एन आर्मी अग्निवीर के रूप में, यानी कि वो आर्मी अग्निवीर के रूप में भर्ती होना चाहता था, लेकिन अधिकारियों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से उसको इनकार किया और उसने हाई कोर्ट में इस इनकार को चैलेंज किया। ड्यू टू के कारण एलिगेशंस आरोपों के ऑफ इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है लिप्त होना, संलिप्तता जिसको कहते हैं, संलिप्तता के कारण इनमें एक अबेटमेंट टू सुसाइड केस। देखो, अबेटमेंट टू सुसाइड केस का मतलब होता है एक वो केस जिसमें किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता है। तो इस पर आरोप है कि इसने ये जो व्यक्ति है, इसकी संलिप्तता है कथित रूप से एक अबेटमेंट टू सुसाइड केस में, यानी कि एक ऐसा मामला जिसमें किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, एट झांदेर पुलिस स्टेशन इन अमृतसर। और ये मामला जो है झांदेर पुलिस स्टेशन जो कि अमृतसर में है वहाँ पे दर्ज है। ए ट्रायल इज पेंडिंग एंड सिंह इज ऑन बेल। ए ट्रायल का मतलब सुनवाई, इज पेंडिंग, सुनवाई पेंडिंग है अर्थात सुनवाई चल रही है, लंबित पड़ी हुई है अभी, एंड सिंह इज ऑन बेल। और ये जो लड़का है रोमनप्रीत सिंह, ये बेल पर है, ये जमानत पर है। द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। द कैंडिडेट ने यानी कि अभ्यर्थी ने अप्लाई किया था फॉर ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए, एज पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है ये, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, फॉर द अग्निवीर स्कीम में। However, the certificate was not recommended by the competent authority. However, तो भी या हालांकि द सर्टिफिकेट यानी कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है was not recommended, नहीं दिया गया by the competent authority. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी के द्वारा साइटिंग हवाला देते हुए, किस बात का हवाला देते हुए, पेंडेंसी ऑफ द एफआईआर इन द केस, की केस के अंदर जो है वो मतलब पेंडेंसी चल रही है, लंबन चल रहा है, अर्थात जो है एफआईआर हुई है और केस अभी लंबित है, केस अभी जो है अंडर ट्रायल है, इस बात का हवाला देते हुए जो है करेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। चैलेंजिंग दिस डिसीजन, चैलेंज करते हुए यानी कि चुनौती देते हुए, दिस डिसीजन, इस निर्णय को, द पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, तो इस निर्णय को चुनौती देते हुए जो याचिका करता है, आर्ग्यूड, उसने तर्क दिया, दैट की मेयर केवल रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन है यानी जो ऑफ द क्रिमिनल केस, यानी कि क्रिमिनल केस का जो दर्ज हो जाना है, कैन नॉट अमाउंट, वो बराबर नहीं है, टू ए फाइंडिंग ऑफ गिल्ट का मतलब दोष या अपराध, तो वो दोष सिद्धि के बराबर नहीं है। भाई किसी पे दोष सिद्धि हो गई तो वो तो फिर नहीं कुछ हो सकता है, वो तो अपराधी हो गया। लेकिन अगर अंडर ट्रायल मामला है, सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर, तो वो व्यक्ति जो है गिल्टी के बराबर नहीं कहा हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि भाई जब फाइनल डिसीजन आए कोर्ट का तो वो बरी हो सकता है, उसके ऊपर लगे हुए आरोप गलत भी सिद्ध हो सकते हैं। ये बात जो है कोर्ट ने कही। तो ये न्यूज़ तो हो गई यहाँ पे एंड, और एक ये दूसरी न्यूज़ है छोटी सी, और इसमें जो है लिखा है, थोड़ा सा और बड़ा करूं, यहाँ लिखा है आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट फाइंड ₹11 लाख। एक
आईएएस की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो एक आईएएस की कोचिंग का संस्थान फाइंड, जुर्माना लगा दिया गया ₹11 लाख, 11 लाख रुपए का। आईएएस के कोचिंग संस्थान पे 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया ओवर मिसलीडिंग एड। मिसलीडिंग एड का मतलब हो गया गुमराह करने वाले विज्ञापन, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने के लिए। तो डिटेल में पढ़ते हैं तो पता लगेगा कि ये कौन सा आईएएस का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिस पर जुर्माना लगाया गया है और क्या मिसलीडिंग एड था, क्यों इस पे ये जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से खबर है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अर्थात सीसीपीए। देखो हिंदी भी बता दे रहा हूँ, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय होता है, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता से होता है, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण कह सकते हो आप या सरकारी संस्था कह सकते हो। तो जो सीसीपीए है हैज़ फाइंड, तो उसने जुर्माना लगा दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जिसका नाम विजन आईएएस है, ₹11 लाख और 11 लाख रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया फॉर पब्लिशिंग, पब्लिश करने के लिए मिसलीडिंग एड्स, गुमराह करने वाले विज्ञापन। तो गुमराह करने वाले विज्ञापन देने के लिए इस पर यह कार्यवाही की गई। अबाउट इट्स स्टूडेंट्स, अबाउट बारे में, इट्स स्टूडेंट इसके बारे, इस छात्रों के, यानी कि जो छात्र इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उनको लेकर के गुमराह करने वाले विज्ञापन दिए गए। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि इसके जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है तो उसको लेकर के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की गई, इसलिए जुर्माना लगाया गया इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें। समझ में आई ना आपको बात? कहने का मतलब ये है कि ये जो आईएएस, ये विजन आईएएस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं तो उनका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो परफॉर्मेंस रहा तो उसको लेकर के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिसलीडिंग एड्स दिए, विज्ञापन दिए, उसी को लेकर इसके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया। एक फर्स्ट केस ऑफ पेनल्टी, ये पहला मामला है पेनल्टी का, जुर्माना लगाने का फॉर रिपीट ऑफेंस। रिपीट का मतलब दोहराना, ऑफेंस का मतलब अपराध, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है तो उसमें अपराध दोहराने के लिए ये जुर्माना लगाने का पहला मामला है। द सीसीपीए फाउंड, सीसीपीए ने पाया दैट की द इंस्टीट्यूट, के जो इंस्टीट्यूट है ऑफिशियली, तो ये आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड, ये दर्ज है एज अजय विजन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अजय विजन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये इंस्टीट्यूशन दर्ज है। कंसील्ड, कंसील का मतलब होता है छिपाना, तो इसने छिपाया इंफॉर्मेशन, सूचना को, अबाउट विच, अबाउट बारे में, विच जिसके, विच कोर्सेज सक्सेसफुल कैंडिडेट हैड एक्चुअली एनरोल्ड इन। तो इस संस्थान ने जो है उस सूचना को छिपाया कि जो सफल छात्र हैं उन्होंने असल में कौन से कोर्स को एनरोल किया था, यानी कि कौन से कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया था। क्रिएटिंग ए फॉल्स इम्प्रेशन, और इस तरह से करके जो है एक गलत इम्प्रेशन पैदा किया गया, एक गलत प्रभाव पैदा किया गया दैट ऑल टॉपर्स हैड टेकन इट्स कोर्स, कि सभी टॉपर ने जो है इस संस्थान के कोर्स को लिया था। ठीक है, तो इस तरह से मिसलीडिंग एड हुआ, मिसलीडिंग विज्ञापन हुआ, गुमराह करने वाला विज्ञापन हुआ और इस इंस्टीट्यूट के ऊपर कार्यवाही की गई। तो अगर आप भी किसी कोचिंग सेंटर में किसी भी
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो जो कोचिंग सेंटर वाले लिख देते हैं कि इतने लोगों को सिलेक्शन हुआ, इतने टॉपर्स यहाँ से रहे, तो आंख बंद करके उन पे विश्वास मत करना। पहले थोड़ी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना और उसके बाद ही जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना।